हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको प्रकाश की गुण, प्रकाश की किरण के बारे में बताया था। देखिए, आज हम आपको प्रकाश की घटनाओं के बारे में बताएंगे। पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन, दूसरी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्णविक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखिए, ये 7 घटनाएं थी। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहली घटना है हमारी प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हम किसको कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन जब किसी मार्ग से आती हुई कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है, तब इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। डायग्राम में दिया है, देखिए, किसी मार्ग से कोई प्रकाश किरण आती है, इस चमकदार पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? किसी मार्ग से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण है। जिस पृष्ठ पर आपतित होती है उस पृष्ठ को समतल पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, और उस पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस लौटने वाली प्रकाश किरण को क्या कहेंगे? हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उसको आपतन बिंदु कहते हैं। फिर देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये थी परावर्तन के नियम की व्याख्या। फिर आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये 2 नियम होते हैं इसके। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। देखिए चित्र में पहला नियम क्या था? ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। और दूसरा में क्या था? ये आई बराबर आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर, ये क्या था? आपतन कोण बराबर है किसके? परावर्तन कोण के। तो दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। फिर है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन हम किसको कहते हैं? नियमित परावर्तन का मतलब होता है जिसमें परावर्तन क्या होता है? एक समतल पृष्ठ पर होता है, और इसमें जो परावर्तित किरणें हैं एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। तो देखिए, ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है तथा इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। फिर देखिए अनियमित परावर्तन, ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश का परावर्तन अलग अलग दिशाओं में होता है तथा इसका परावर्तक पृष्ठ खुरदुरा होता है, क्या कहलाता है? अनियमित परावर्तन।